सबसे पहले आपको बताएंगे न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू हो गया। इजलास से खिताब में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में फौरी और पायदार जंगबंदी जरूरी है। गजा से यरगमालियों की रिहाई भी होनी चाहिए। गजा में इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर है। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम आलमी यकजहती और बैनुल अक़वामी अमन बरकरार रखने के लिए हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी अमन का ज़ामिन होना चाहिए। जनरल असम्बली इजलास से कुछ देर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खिताब करेंगे। तुर्की, कतर और उर्दन के सरबराहान भी आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। यूएन जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर, MD IMF, ऑस्ट्रिया की चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात होगी। इजलास में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और इस्लामी ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। और न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास के मौके पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं न्यूयॉर्क में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम एम मियां। सिक्योरिटी का ये आलम है कि शहर की कोई सड़क और कोई वफ्द ऐसा नहीं बचा कि जिसकी गाड़ियां ना रोकी गई हों। गैर मुल्की सरबराहान ममलकत और हुकूमत जो हैं, अगर उनके काफिले जो है सदर ट्रंप की राह में आड़े आते हैं तो उनको भी रोक दिया जाता है, क्योंकि अमरीकी सदर के आने से कबल ही शहर की ये हालत हो जाती है कि बहुत से लोग जो हैं वो रोजगार के लिए भी शहर में नहीं आते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग में आज दाखिल होना और वहाँ पर किसी किस्म की मूवमेंट करना, ये जो है ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है, नामुमकिनात में से होता है। और वो सूरत हाल आज सदर ट्रंप की आमद की वजह से मौजूद है। गैर मुल्की सरबराहान से भी कहा गया है कि वो उनकी आमद से पहले पहले पहुँच जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो सदर ट्रंप का खिताब भी सुनेंगे और उसके बाद में वर्ल्ड बैंक के सदर से भी जो है वो मुलाकात करेंगे। इत्तेफाक की बात यह है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस होटल में ठहरे हुए हैं, सदर ट्रंप भी उसी होटल में हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म इंतहाई महफूज और इंतहाई सिक्योरिटी की हालत में हैं। उन तक भी एक्सेस होना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल सदर ट्रंप के साथ जो है उन तक जाना है। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यूएन जनरल असम्बली इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तिजारत, सरमायाकारी और आला तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। कराची के इलाके लांठी में ज़्यादती के बाद कत्ल किए जाने वाले 6 साल के बच्चे केस में पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। DSP लांठी के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान ने बच्चे से ज़्यादती और कत्ल का एतराफ़ किया है। बच्चे को मुल्ज़िम चीज़ दिलाने के बहाने लेकर गया। मुल्ज़िम हसन और सुहेल पहले से बच्चे को जानते थे। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, क्या उम्रें थी इन दोनों मुल्ज़िमान की? इनका अपने एतराफ़ी बयान में क्या कहना है? जी देखें, बिल्कुल इन 2 मुल्ज़िमान हैं जो मकतूल बच्चे के घर के अतराफ में ही रहते थे। सुहेल कुरैशी और मोहम्मद हसन के नाम से इन मुल्ज़िमान की शनाख्त हुई है और इनकी उम्र भी 20 से 25 साल बताई जा रही है। एक बाड़े में काम करता है मुल्ज़िम, दूसरे की बिरयानी की दुकान है। SDPO लांडी फायजा ने जो अपने कुछ देर कबल इन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जाहिर की है, उनका कहना है कि इन दोनों मुल्ज़िमान ने ज्यादती की। एक मुल्ज़िम जो है वो चीज बहाने दिलाने के एक इस साथ नामी जो मकतूल बच्चा है उसको बाड़े में लेके आया तकरीबन शाम 5:30 बजे और उसके बाद रात के अंधेरे का इन मुल्ज़िमान ने इंतजार किया। रात होने के बाद जो है अंधेरा जब हुआ तो इन मुल्ज़िमान ने बच्चे के साथ बदफेली की और इस डर से कि बच्चा मोहल्ले में ही रहता है, ये बाहर जाके उनके नाम और उनकी शनाख्त ना जाहिर कर दे, इसी बुनियाद पर इन मुल्ज़िमान ने बच्चे के सर पर ईंट मारकर जो है वो उसे कत्ल किया। इन दोनों मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब गुज़िश्ता रोज बच्चे की लाश मिली थी तो जो बोरी इस्तेमाल की गई थी तो उससे सुराग लगा और उसके बाद इंटेलिजेंस बुनियाद पर, टेक्निकल बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया और उसने अपने दूसरे साथी का नाम बताया जिस पर सुहेल कुरैशी और मोहम्मद हसन नाम के 2 मुल्जिमान हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई और इन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है।
बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद, आपने अपडेट किया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल हैं। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब भी पानी की सतह कम हो रही है। सैलाब के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है और हजारों जिंदगियां बचाई गई। मलिक शहादत की रिपोर्ट देखिए। हालिया सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई। दरियाए रावी, चनाब, सतलुज और फिर दरियाए सिंध जो सामने आया सब कुछ बहा कर ले गए। ऐसे में लोगों ने छतों पर और दरख्तों पर चढ़कर अपनी जिंदगियां बचाईं और रेस्क्यू एहलकारों ने इनको महफूज मकामात पर पहुंचाया। आफत की इस घड़ी में रेस्क्यू एहलकारों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुतासरीन सैलाब को बाहर निकाला। 112 वाली बड़ी मेहरबानी, जेरे वेले भी फोन किए हूँ टाइम को पहुँचन और सारी बस्ती दना केज बैठ के बस्ती केज और जेरे वेले भी आयन उन्हें दी बड़ी मेहरबानी, सारे नाल बड़ी हेल्प और तावन की तरह उन्हें हाँ भाई चलने उन्हें काफ़ी बंदे भी सारे निकाल के दें। शुक्रगुजार हैं दोनों भाइयों का, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया है। अगर ये आज ना आते हम भी मर जाते, 2 आदमी थे और बकरे भी थी, वो भी मर जाती। फंसे हुए ऐसे 2-3 घंटे थी इन्हें रेस्क्यू की थे, ऐसा कॉल की थी, इन्हें दी मेहरबानी। रेस्क्यू के अदाद शुमार के मुताबिक अब तक 25 लाख से ज़ायद अफराद की ज़िंदगियों को महफूज बनाया गया और 20 लाख से ज़ायद जानवरों को भी निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 1500 से ज़ायद कश्तियों और तरबियत याफ्ता अमला ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने मुख्तलिफ अजला में फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद लीड किया। 35 लाख से ज़्यादा लोगों की एवैक्यूएशन दरिया के बेट से कराई गई और उसके साथ साथ 20 लाख से ज़्यादा जानवरों को भी जो है वो निकाला गया, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से अमवात हो सकती थी वो अमवात नहीं हुई। सैलाब में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चोरी के डर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तो रेस्क्यू एहलकारों ने उन तक राशन और बीमारों के लिए अद्वियात भी पहुँचाईं। मलिक शहादत, जियो न्यूज़, मुल्तान। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर मुसलसल पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और ये इजाफा आज ज़्यादा देखने में आया है। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान सुबह 6 बजे जो बैराज हुक्काम ने रीडिंग ली थी तो उस वक्त कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम के अंदर पानी की आमद 3,76,000 क्यूसिक से ज़ायद थी और डाउन स्ट्रीम के अंदर पानी का अखराज 3,50,163 क्यूसिक था। दोपहर 12 बजे के बाद जो रीडिंग ली गई, दूसरी रीडिंग बैराज हुक्काम की जानिब से, तो इस 6 घंटे के दौरान 10,000 क्यूसिक से ज़ायद का इजाफा देखने में आया। इस वक्त भी दरमियाने दर्जे का सैलाब कोटरी बैराज के ऊपर डिक्लेयर्ड है। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है उसकी वजह से कोटरी बैराज अप स्ट्रीम के इलाकों में और अजला में जो कच्चे के इलाके हैं और कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम के जो कच्चे के इलाके हैं वो ज़ेर आब आना शुरू हो चुके हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो तामीरात थी वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। कमालिया के नवाही देहात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल में सैलाबी पानी के बायस 20 रोज से तदरीस का अमल मुअत्तल है। सैलाब से स्कूल की दीवारें गिर गईं। स्कूल में जमा सैलाबी पानी में सांपों और मच्छरों ने डेरे डाल रखे हैं। मच्छरों की बहुतात से बच्चे और अहले इलाका मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। 4 दीवारें गिर गई, पानी अजे भी खड़ा, तो कोई एजुकेशन इधे को नहीं आया, तो मेहरबानी करो तो बच्चों पानी कड्डो। टुकड़ा स्कूल है जी, इसमें 20 दिन हो गया पानी खड़ा है और 4 दीवारें भी गिरी हुई हैं। पानी दे विच मच्छर सब पठूए ये चीज़ां ने काला शाह पानी होया, ऐ आके सारियां दीवारां गिर गई ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन ने कोई भी नहीं आके एक्शन लिया, बच्चे घरां च बैठे ने। एक बच्चे पढ़ल तो तंग है क्यों पानी में 2 फुट खड़ा। साहिवाल डिवीजन के पहले अमराज क़ल्ब इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि चंद माह की रिकॉर्ड मुद्दत में साहिवाल की पहली कैथ लैब मुकम्मल हुई। साहिवाल में अगले हफ्ते से हार्ट सर्जरी भी की जाएगी। साहिवाल वालों को अब अमराज क़ल्ब के इलाज और सर्जरी के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स के जरिए शहर के वसाइल बेहतर हुए, मगर मुखालिफिन चाहते हैं कि कराची में तरक्याती अमल रुक जाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में बिला तफरीद तरक्याती मंसूबे जारी हैं। अजीमपुरा फ्लाईओवर और 106 सड़कों की बहाली इसका सबूत है। शहर को तरक्की से रोकने वालों को अब जवाब देना होगा। गलत बयानी की एक हद होती है और मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब अदालत में जा रहे, अदालत ने नोटिस किया है, गालिबन 3 नवंबर को ये केस लगाए, हम लड़ेंगे उसको कि अब तो ये चूँकि सब जुडिस भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से इनको
फैसले को चैलेंज करना चाहिए था या वहाँ से फैसले को अब रुकवाना चाहिए। उस दिन मैंने आपको दिखाया था गलत बयानी जो उन्होंने पार्क्स के हवाले से की थी, आज मैं आपको ये MUCD के हवाले से बता रहा हूँ। ये लोग नहीं चाहते शहर में काम हो, ये अपनी मोहब्बत में इतने कायल हैं कि यार अगर काम हो तो हम करें, बस खुद करते नहीं हैं और दूसरा करते तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कराची के 3 अजला समेत सिंध के 14 अजला की 23 नशिस्तों पर कल होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। सिंध के दूर दराज अजला में इंतखाबी सामान की तरसील और पोलिंग स्टेशन पर अमले की रवानगी जारी है। पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जिला सखर में और खैरपुर में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में 2-2 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। घोटकी, मीरपुर, माथेलो के 1, हैदराबाद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कुल 6 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। मटियारी में 1 नशिस्त, जबकि जामशोरो और दादू में 2-2 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। उमरकोट में 3, मीरपुर खास में 2, ठट्टा जिला में यूनियन काउंसिल जंगशाही की 1, जबकि बदीन में यूनियन काउंसिल नंबर 5 हाजी अल्लाह डनू पर चेयरमैन की नशिस्त के लिए पोलिंग होगी। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद सुपर तूफान रागासा हांगकांग के करीब पहुंच गया है। तूफान के पेश नज़र हांगकांग को बंद कर दिया गया, जबकि ज़्यादातर मुसाफिर परवाज़ें जुमेरात तक मुअत्तल कर दी गई हैं। हुकाम ने लोगों को घरों में रहने की ताकीद की है। लाहौर में ड्राइविंग टेस्ट के लिए खुसूसी गाड़ी तैयार की गई है जो मसनूई जहानत के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लेगी। इस जदीद गाड़ी के बारे में बता रही हैं हफ्सा उस्मान इस रिपोर्ट में। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स में मौजूद ये गाड़ी बज़ाहिर आम सी दिखाई देती है, लेकिन ये मसनूई जहानत से ड्राइविंग टेस्ट लेने वाली पाकिस्तान की पहली गाड़ी है। आइंदा चंद रोज में इस गाड़ी को मुकम्मल फंक्शनल कर दिया जाएगा। DIG ट्रैफिक पुलिस वकास नज़ीर का कहना है कि ये गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट के अमल में शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाएगी। ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है, क्योंकि इस पूरी की पूरी ड्राइविंग स्कीम में, ड्राइविंग टेस्ट स्कीम में कहीं पे भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। सो जो भी कैंडिडेट हमारे पास आता है उसके जहन में बिल्कुल ये क्लियर होगा कि मुझे गाड़ी चलाना आती होगी तो मुझे लाइसेंस मिलेगा, किसी सफारी से, किसी ताल्लुक वास्ते से मुझे लाइसेंस नहीं मिल सकता। DIG वकास नज़ीर के मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के दौरान उम्मीदवार को कुछ फासला रिवर्स में तय करना होता है। उम्मीदवार को सिर्फ 1 मरतबा ही रिवर्स गियर लगाने की इजाज़त होगी। अगर ड्राइवर ने दूसरी मरतबा गियर लगाया तो गाड़ी में मौजूदा एक खास AI सॉफ्टवेयर इसे खुद ब खुद फेल करार दे देगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। जो फेल कैंडिडेट्स होंगे उनको ना सिर्फ फेल की चिट मिलेगी बल्कि उनकी फेलियर की रीज़न भी लिखी होगी और उसके साथ उसका एविडेंस भी अटैच होगा ताकि उनको एतमाद हो कि उनको मेरिट पे फेल किया गया। DIG ट्रैफिक पुलिस वकास नज़ीर के मुताबिक रवा माली साल में AI बेस्ड 200 गाड़ियां तैयार करके तमाम ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स में पहुंचा दी जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में मुबैना पुलिस तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक हो गया। ASI 4 पुलिस कांस्टेबल समेत 7 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल के बेटे की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक गुज़श्ता रात ASI और पुलिस कांस्टेबल्स दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए और वालिद को सीढ़ियों पर घसीटा तशद्दुद किया, जिससे वालिद की मौत वाक़ई हो गई। बेटे का कहना है कि वालिद ने 4 माह कबल पसंद की शादी की थी। दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान का कहना है कि अदालत के हुक्म पर खातून की बरामदगी के लिए घर पर छापा मारा गया था। DPO ने मामले का नोटिस लेकर SP इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब कर ली है। सखर पुलिस ने डाकुओं की सहूलतकारी के इल्जाम में एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। SSP अजहर मुगल के मुताबिक मुलजिम पर डाकुओं को पुलिस की पेश की इतला देने का इल्जाम है। डाकुओं की सहूलतकारी में मुलविस एहलकार पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार एहलकार सईदाबाद चौकी पर तैनात था। सिंध में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में म्यूजिक टीचर्स के ऑफर लेटर हासिल करने वाले साजा मुसलसल 9 रोज से कराची प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज है। उनके मुतालिबात क्या हैं, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ सिंध भर में म्यूज़िक टीचर के लिए अपॉइंट होने वाले टीचर्स को जो है वो ऑफ़र लेटर दिए गए थे, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। मुसलसल 9 रोज़ से कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है और कल उन्होंने वज़ीर आला हाउस और सिंध असम्बली जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रुकावटें लगाकर उन्हें जाने से रोक दिया था। क्यों ये एहतजाज कर रहे हैं? हमने टेस्ट दी थी, ये IBA के थ्रू टेस्ट ली गई, हमने टेस्ट भी क्वालिफाई की, ऑफ़र लेटर सरदार शाह ने अपने हाथों से दिए। अभी तीसरा साल चल रहा है, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। डिसीजन जो कोर्ट में आया हुआ है ना, तो ये शाह साहब कल जो इसका स्टेटमेंट शाह साहब का आया है कि ये हम मेरे सेक्रेटरी साहब जाते हैं, मेरा वफद जाता है, लेकिन बात नहीं करते। हम तो वाकई वफद इनका आया था, हमने बात भी की थी। इनके वफद ने हमसे 40 दिन मांगे थे कि विद इन 40 डेज़ हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे, लेकिन उस पर अमल कौन करेगा? मुझे वो कोर्ट ऑर्डर दे दें, आपके बाद में वज़ीर तालीम के पास जाऊँगा कि कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया हुआ, आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। एक मिनट, मैं आपको बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरदार शाह साहब जो है वो ना हमदर्द हमारे बन रहे हैं,
तो NOC मैं कह रहा हूँ, कोर्ट नहीं कह रही, मैं कह रहा हूँ कि NOC जमा करवाएं। किस चीज़ की NOC? किसने कहा NOC जमा कराने के लिए? मैं कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप अगर हमारी लीगल टीम भी कह रही है, सुनना मेरे बात, कि वो शाह साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आप NOC जमा करवाएं कोर्ट में बस। अगर NOC जमा करवाने के बाद भी स्टे खत्म नहीं होता तो फिर आपको वजारत तालीम से कोई शिकायत नहीं होगी। मामला अदालती है और अदालती बुनियाद पर इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो कम से कम महकमा तालीम NOC जारी करे कि इन असातिज़ा की भर्तियों से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। महकमा तालीम की जानिब से कोई वफ्द उनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आता, उनका एहतजाज जारी रहेगा। तुर्की में पाकिस्तानी सिफारत खाने में चुगताई आर्ट अवार्ड्स देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के बारे में रिपोर्ट कर रही हैं उस्माल करीम। पाकिस्तान एम्बेसी तुर्की मशहूर पाकिस्तानी आर्टिस्ट अब्दुल रहमान चुगताई से मंसूब इन अवार्ड्स का इनेकाद 2011 से मुख्तलिफ शहरों में करवा रही है, जिसमें अब इस्तांबुल भी शामिल हो गया है। कि बच्चे इंतहाई मोहब्बत से ये काम करते हैं और बड़ी मेहनत से ये तस्वीरें बनाते हैं। मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं तो सबको ये अवार्ड्स दूँ, लेकिन ये है कि बहरहाल किसी ने जीतना है और किसी ने सेकंड आना है। लेकिन जो असल मकसद है वो यही है कि जो यंगर जनरेशन हैं उनमें आपस में एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो, और थीम्स भी हम हमेशा ऐसी ही लेते हैं जिनसे कि बॉन्ड्स की इस्टेब्लिशमेंट में और यकजानियत का जो प्रोसेस है उसको इर्तका मिलने के लिए हम मज़ीद से मज़ीद कोशिश कर सकें। तकरीब में डिप्टी गवर्नर इस्तांबुल और मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारान ने इनामात तकसीम किए। The concept behind it is basically about the connection between Pakistan and Turkey and how they both love each other. They have a deeply peaceful connection. That's basically what it's all about. पाकिस्तान तुर्की है, दो रियासतें एक कौम, ये मौजू था इस साल पेंटिंग्स का, और बच्चों ने कमाल फन का मुजाहिरा किया। सारी बातें एक तरफ, बच्चे अवार्ड्स मिलने पर बहुत खुश थे और कैमरे में इन लम्हात को महफूज करते रहे। उस्माल करीम, जियो न्यूज़, इस्तांबुल।